अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स चल रहा है, उसके 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये 12 लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हैंड राइटिंग जो ऑप्शन है काइन मास्टर का, उसको डिटेल के साथ बयान किया है, यानी कि डिस्कस किया है। और उसके साथ साथ हमने यानी कि हम काइन मास्टर जो एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, इसको भी हमने कंप्लीट यानी कि इसको भी हमने डिस्कस किया है। और इसी तरह पहले भी हमारे लेक्चर यानी कि 11 हो चुके हैं, उसके अंदर भी हमने वीडियो एडिटिंग बहुत डिटेल और तफसील के साथ समझाया है। तो जिन भाइयों को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट की सूरत में ज़रूर पूछें। और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगैर किसी ताख़ीर के अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, ये मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, तो मैंने ये सूमी मास्टर एप्लीकेशन इसको ओपन कर दिया है। जब ये ओपन होते हैं तो इसका लेआउट कुछ इस तरह का होता है। तो हम ये यानी कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। और ये एक बटन है जिसको हम अभी क्लिक करके आगे जाएंगे। तो मैं अभी इस बटन को क्लिक करता हूँ जी, ये मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं एक यूट्यूब का साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने साइज़ ले लिया। अभी मैं कोई एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। तो ये एक्सपोर्ट पे आ जाता हूँ जी, ये वाली, ठीक है जी। मैंने फ़ाइल भी सिलेक्ट कर दी है। तो हम कहाँ पर पहुँच गए थे, ये लेयर हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी, ये वाले। ठीक है, तो मैं अभी ये लेयर को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये मैंने टेक्स्ट भी हमने पढ़ लिया था, ये टेक्स्ट कल हमारा लेक्चर जो था। आज हम पढ़ेंगे हैंड राइटिंग, ठीक है जी। ये मैं क्लिक कर देता हूँ हैंड राइटिंग को। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास खुल के आ गए हैं, ठीक है। तो हैंड राइटिंग क्या है, तो मैं अभी इसको ही तो ये जब हम हैंड राइटिंग को ओपन करते हैं, इसका लेआउट कुछ इस तरह का होता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि खुल के आ गए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये वाला है, ठीक है जी। तो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देख लें, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, निशान हैं। मतलब ये है कि ये हैंड राइटिंग का ऑप्शन ये इस काम के लिए आता है, जब हम अपनी वीडियो के अंदर किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं तो हैंड राइटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी एक सेकंड बैक जाता हूँ और मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करता हूँ, ठीक है जी। यानी कि कोई चीज़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पे आ गया। अब ये एक हमारे पास एक थंबनेल है, मैं ये थंबनेल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी तरफ इशारा करता हूँ, ये मैं ये साइड पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, तो मैं हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन है इनका इस्तेमाल करूँगा। अभी तो ये वाला सिलेक्ट है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला करूँगा। अब ये देखें, इसकी तरफ इशारा हो गया। बात समझ आ गई है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो इसके ऊपर तो हम जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये देख लें। मैं अभी इसके अलावा अगर ये वाला कर देता हूँ, ये पेंसिल का है, ये देखें, ये पेंसिल वाले की तरह हो गया। बात समझ आ गई है। और इसी तरह अगर मैं ये वाला करूँ तो ये गोल दायरा होगा। बात समझ आ गई है, ये देखें। और इसी तरह अगर मैं ये वाला जो कि पहले सिलेक्टेड था, ये वाला करूं तो ये देखें, ये ऐसे चीज़ों का क्या कर देगा, इशारा करेगा। तो मतलब ये है कि हम इनके ज़रिए क्या करते हैं, अपनी चीज़ों के इशारे के लिए, यानी कि किसी चीज़ की तरफ हम जब इशारा करते हैं तो हैंड राइटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये काफ़ी सारे हैं, ये क्रॉस का भी है, ये देख लें। अगर हम किसी चीज़ पर क्रॉस लगाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन के ज़रिए लगा सकते हैं। बात समझ आ गई है। और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन क्या कहता है, ये वाला, ये कलर का, ठीक है। अभी हमने जो भी इस्तेमाल किया ये रेड कलर था, ठीक है। ये देखें, ये एक रेड कलर है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो कलर के अंदर भी वही थ्योरी है जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ। तो हम यहाँ से ये वाला भी सिलेक्ट करते हैं। अगर अब मैंने ग्रीन किया हुआ तो ये ग्रीन होगा, ठीक है। तो अब आप कोई भी कलर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अपने कलर में ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ये लास्ट में आपको लाइन नज़र आ रही होगी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये 100 पे है, मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये देखें, अब ये ट्रांसपेरेंट में है, तो अब ये ग्रीन देखिएगा। अब ये देखें इस कलर में, यानी कि ये देखें, ये वाला जो ग्रीन है इसके अंदर और इसके अंदर वाज़े आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जो ये नेक्स्ट वाला है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट में है, ठीक है जी। ये हमारा कलर का ऑप्शन है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ये वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, ये साइज़ बताता है। अभी मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये इसका साइज़ यही है,
ये एक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब इसका साइज़ मैं चेंज करता हूँ, साइज़ में इसका ये वाला कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें, बात समझ आ गई है। तो आप यहाँ से जो भी चीज़ है उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हैंड राइटिंग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में आते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, फिर हम इनके अंदर भी वही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, मतलब ये है कि एनिमेशंस हैं, इन एनिमेशंस हैं। अगर इसके ऊपर एनिमेशन लगा दूँ तो ये देख लें। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये मैं पहले इसको डिलीट कर दूँगा। तो मैं हैंड राइटिंग के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ये हैंड राइटिंग के ऑप्शन पे आ गया, तो मैं इसकी तरफ इशारा करता हूँ, ठीक हो गया। एक सेकंड, पहले मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये मैं इसको यहाँ पे, अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगा देता हूँ, ठीक हो गया। तो एनिमेशन के लिए मैं चला जाऊँगा यहाँ पे। ये एक सेकंड, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये रहे एनिमेशन, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जब चलेगा, ये देख लें, बात समझ आ गई है। और इसकी मैं अगर यानी कि स्पीड, जो कि स्पीड कहलाती है, उसको अगर कम कर दूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता से आएगा। देखें, बात समझ आ गई है। तो ये हम इसका हैंड राइटिंग का हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन है, कौन सा, हैंड राइटिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। हम चीज़ों को, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ तवज्जो कराने के लिए हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जी, लेयर के अंदर तकरीबन हमारा लेयर कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये वाला, ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं जी। तो मैं भी ये मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर ये वॉइस है, इसके ऊपर मैं कोई रिकॉर्डिंग लगाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैं भी इसको लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। अब ये देख लें, ये हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ तक है। बात समझ आ गई है। और रिकॉर्डिंग के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको समझाने के काबिल हैं। मैं इनको भी सिलेक्ट करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग के अंदर पहला वॉल्यूम क्या है, ये आपको पहले हमने समझाया हुआ है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है, ये इको का, ये भी हमने आपको पहले समझाया हुआ है, पिछले लेक्चर आप तवज्जो से देखें। उसके बाद ये वाला, ये वॉल्यूम इनवॉल्व, इसको भी हमने क्या हुआ, कवर किया हुआ था पहले, ठीक है जी। तो आप इसको मज़ीद देखना चाहें तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने तकरीबन पहले समझाया हुआ था। ये रिवर्ब भी हमने समझाया हुआ था। ये तकरीबन, ये रिव्यू और रिकॉर्डर और लूप, ये चीज़ें हमने नहीं समझाई थी, ठीक है जी। तो हम इनको देखते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है, अब ये जो रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की आप उसको सुन सकते हैं। एक मिनट, ये वाली वीडियो है, मैं इसकी वॉइस अभी कम कर देता हूँ, एक मिनट के लिए बिल्कुल बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं रिव्यू पे आ जाता हूँ। ये रहा रिव्यू, अब ये देखें, देखना जी। अब ये यहाँ तक वॉइस थी हमारी, बात समझ आ गई है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं तवज्जो से। उसके बाद हमारा कर देता हूँ। अब ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, ये भी वही रिकॉर्डिंग है, लेकिन अलबत्ता उसने तब्दील कर दिया। ये देखें, जब हम इसको रिकॉर्डर पर लेके आएंगे, जो पहले हमने रिकॉर्ड की हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, न्यू रिकॉर्डिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। बात समझ आ गई है। अब ये हमारे पास कौन सा है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी यानी कि ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है लूप। लूप को मैं ओपन कर देता हूँ।
एक सेकेंड, अब लूप हमारे पास ओपन है, ठीक है। लूप के ऊपर क्या है, लूप एंड भी है, लूप टू एंड। बात समझ आ गई है। लूप टू एंड का मतलब क्या हो गया, अब ये देखें हमने लूप टू एंड को ख़त्म किया तो मतलब ये हुआ कि वो वॉइस वहीं तक रही, ये देख लें। अब यहाँ तक, हालांकि हमारी जो वीडियो है वो कितने 52 सेकंड की है और हमारी जो वॉइस है वो कितने 18 सेकंड की है। अगर हम लूप कर देंगे तो ये हमारी यानी लूप टू एंड आखिर तक चलेगा, ये देख लें। अब मैं चला देता हूँ यहाँ से, यानी कि वही हमारी जो वॉइस है वो बार बार चलती रहेगी लूप के में। लूप में ये होता है कि कोई चीज़ भी बार बार चलती रहे। जब हमारी एक वॉइस ख़त्म हो जाएगी, अगर उसके बाद वॉइस नहीं है तो वही वॉइस दोबारा से शुरू हो जाएगी, फिर वही वॉइस दोबारा से शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा लूप था। उम्मीद है कि आपको लूप समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे जो बाकी रह गया हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। जी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।